इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें। वर्तमान में स्वच्छता के प्रति बड़ी जागरूकता बढ़ी है। सब तरफ स्वच्छ भारत के अभियान को गति दी जा रही। आप लोग अपने घर से लेकर शहर तक, गली सड़कों तक सबकी स्वच्छता के प्रति बहुत जागरूक और तत्पर भी दिखाई पड़ते हैं। ये बहुत अच्छा भी है, लेकिन केवल बाहर की स्वच्छता पर्याप्त नहीं है। बाहर की स्वच्छता के साथ साथ हमें भीतर की स्वच्छता का भी ध्यान रखना चाहिए। बाहर की स्वच्छता के प्रति हम इसलिए तत्पर हैं क्योंकि हमें बाहर की गंदगी दिखाई पड़ती है, लेकिन हमारे भीतर क्या क्या पड़ा है इसका हमें किंचित भी आभास नहीं। और उस आभास के अभाव में हम भीतर ध्यान ही नहीं दे पाते। जैसे अगर आप घर के किसी कोने में बुहारी न लगाओ तो उसमें धीरे धीरे जमते जमते धूल की ऐसी मोटी परत जम जाती है जिसे साफ कर पाना बहुत कठिन होता है। ऐसे ही मन में यदि हम बुहारी न लगाएं तो जमते जमते मन पर मैल की, मलिनता की ऐसी गाढ़ी परत जम जाती है कि फिर मन में कुछ बचता ही नहीं। जैसे कहीं गंदगी हो तो उसके जमने से उस जगह बदबू और सड़ांध फैलती है। ऐसे ही मन में यदि गंदगी हो तो हमारे चेतना में विकृति की सड़ांध फैलती है। वो हमारे चित्त और चेतना की धारा को विकृत बना देती। व्यक्ति, परिवार, समाज, हर जगह स्वच्छता जरूरी है। बाहर की स्वच्छता को बुहारी लगाकर, स्नान करके साबुन से साफ कर सकते हैं। भीतर की स्वच्छता के लिए आपको एक आंतरिक साधना की जरूरत है, और उस साधना में सबसे पहली आवश्यकता अपने अंदर की गंदगी को पहचानने की है। किसी भी आदमी से आप बात करो, हर व्यक्ति अपने आप को एकदम दूध का धुला समझता है ना। बुरे से बुरे मनुष्य को आप अगर बुरा कह दो तो उसे बुरा लगता है, क्योंकि वो बुरा होता है पर अपने आप को बुरा मानने को राजी नहीं। और मनुष्य जब तक बुरा होने के साथ अपने आप को बुरा मानने को राजी नहीं होगा, अपनी बुराई से मुक्त नहीं हो सकता। संत कहते झांको अपनी ओर। आज का विषय है स्वच्छता केवल बाहर क्यों, धोएं मन का मैल। यही टॉपिक है ना। हाँ,
मन का मैल स्वच्छता बाहर क्यों, केवल बाहर क्यों? तो ये जो हम बाहर की स्वच्छता पर ध्यान दे रहे हैं, अंतरंग की पवित्रता पर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। आज के इस दौर में सारी दुनिया स्टेटस के पीछे भाग रही है, इमेज मेकिंग की तरफ लगी है और सब के सब अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने में लगे हैं। लेकिन भाई, कौन सा स्टेटस, कौन सी इमेज, कैसी पर्सनालिटी, हमें इस पर गहराई से विचार करना चाहिए। मनुष्य जब अपने अंतर मन में उतर करके देखता है तो उसे दिखाई पड़ता है कि उसने अपने भीतर कितने प्रकार का कूड़ा करकट भर रखा है, जिसने हमारी चेतना को बुरी तरह विषाक्त बना दिया है, जो हमारी सोच को कुंठित और विकृत बना रही है, जिसका परिणाम वैयक्तिक स्तर से परिवार, समाज और संपर्क में आने वाले हर प्राणी भोग रहे हैं। अपने भीतर देखिए, शरीर को हमने खूब सजाया, मन कहाँ? किसी ने एक बहुत अच्छी बात लिखी, मन मलिन तन सुंदर ऐसे। मन मलिन तन सुंदर ऐसे, बिस्ते भरे कनक घट जैसे। सोने का घड़ा हो और जहर भरा हो तो उस घड़े का क्या महत्व? बाहर से तो बड़ी चमक दमक है, अंदर क्या है इसे जानो। अपने अंतर में उतर करके देखो। बहुत सारे लोग हैं जो बाहर से बहुत अच्छे दिखते हैं, लेकिन अंदर कुछ भी अच्छा नहीं होता। मैं आपसे कह रहा हूं, दूसरों को मत देखना, अपने अंदर झांक कर देखो कि मैं जैसा बाहर दिखता हूं या लोगों को जैसा दिखाना चाहता हूं वैसा कुछ मेरे भीतर है भी या नहीं। यदि है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो उसे प्रकट करना है, उसको ही उद्घाटित करना है, अंदर की मलिनता को साफ करना है, मन के मैल को धोना है। धर्म की जब हम बात करते हैं, धर्म क्या है? अंतरकरण की शुद्धि के अनुष्ठान का नाम ही धर्माचरण है। मैं कितना पूजा पाठ करता हूं, मैं कितना त्याग तप करता हूं, मैं कितना व्रत उपवास करता हूं, मैं कितना दान पुण्य करता हूं, ये सब चीजें एक तरफ है। मैं अपने आप को कितना सुधारता हूं, मैं अपने आप को कितना संवारता हूं, मैं अपने भीतर क्या भरा हूं, सबसे महत्वपूर्ण ये है। झांको अंतर में, सुधारो अपने आप को, वो लक्ष्य बनाओ। मेरा जीवन नितांत मेरा है और मुझे उसे सुधारना है, संवारना है, क्योंकि मेरे जीवन की अच्छाई का सुख भी केवल मुझे मिलना है और मेरे अंदर की बुराई का दुख भी पहले मुझे मिलना है। भगवान महावीर कहते हैं, धम्मो शुद्धस चेट्ठई। धर्म का वास शुद्ध हृदय में होता है। मन की मलिनता धर्म की तेजस्विता को
नष्ट कर देती है। मैं ऊपर से खूब धार्मिक क्रियाकलाप करूं और अंदर मलिनता भरी रहे तो उन सब का कोई अर्थ नहीं। कहीं कचरा भरा हो, वहां ऊपर से सेंट डालकर कितनी देर तक सुवास रखोगे? बोलो। थोड़ी देर उसका अल्पकालिक प्रभाव दिखेगा, बाद में फिर भीतर का कचरा अपनी बदबू और सड़ांध फैलाएगा, और वो फैल रहा है। अपने अंदर की जितने भी विकार हैं, दुर्बलताएं, खासकर भावनात्मक दुर्बलताएं, इनको दूर करने का लक्ष्य रखना चाहिए। अपने अंतर मन को देखिए। आप अपनी मोबाइल पर जब स्टेटस पे फोटो लगाना होता, फिल्टर करके लगाते हो। अपने चित्त को भी तो फिल्टर करो, उसकी तरफ तो देखो। अगर उधर दृष्टिपात नहीं होगा, जीवन कभी नहीं सुधरेगा। अपने अंदर की नकारात्मकता को दूर करना हमें अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य रखना चाहिए। आज 4 बातों से बचने की बात मैं आप सबसे करूंगा, जो हमारे मन के सबसे खतरनाक मैल है। वे हैं क्रोध, ईर्ष्या, लोभ और अहंकार। क्रोध, ईर्ष्या, लोभ और अहंकार बहुत खतरनाक है। क्रोध का आवेग हमारे सारे संबंधों को खत्म कर डालता है। अपने अंतर उतर करके देखो कि मेरी स्थिति क्या है। मेरे हृदय में क्रोध का आवेग कितनी तीव्रता से आता है कि नहीं आता है? यदि मेरे अंतर मन में क्रोध है तो मेरी ये जिम्मेदारी है कि मुझे उसका शमन करना है। मन में आता है कि मैं अपने क्रोध को नियंत्रित करूं। महाराज, जब आपके प्रवचन में आते उस समय तो आता है, उसके बाद महाराज उसकी बात की तो आप पूछो ही मत। उसके बाद तो हम अपने स्वरूप में रहते हैं, है ना? यही तो कमजोरी है। इसे ही दूर करना है, इसे ही जीतना है। अपने दोषों को पहचानो और पहचानने के बाद उसके शोधन का संकल्प लो और उसे जड़ मूल से उखाड़ने का अभ्यास करो, तब परिणाम निकलेगा। मेरे अंदर क्रोध है, ये क्रोध मेरे भीतर की एक बड़ी दुर्बलता है, मुझे इसे दूर करना है। ये लक्ष्य अपने अंदर बनाइए। भावना योग हमें यही तो बताता है। अपने नियमित अभ्यास से हम क्रोध को करुणा में परिवर्तित कर सकते हैं। अपने हृदय में क्षमा का भाव जागृत कर सकते हैं। यदि हमारी सोच थोड़ी सकारात्मक हो और हमारे अंदर थोड़ी सजगता आ जाए तो क्रोध नहीं आता। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, महाराज जी मेरा क्रोध पर नियंत्रण नहीं होता, मैं क्या करूं? बोले क्या, सब पर क्रोध आता है? बोले महाराज जी अक्सर आ ही जाता है, घर में तो मेरा क्रोध चरम पर रहता है, मैं कोई भी विरुद्ध बात पचा नहीं पाता। हमने कहा क्या करते हो? एक आईटी कंपनी में काम करता हूँ। तो मैंने उससे पूछा, ये बताओ तुम्हारे ऑफिस में सब तुम्हारे अनुकूल ही होता है? महाराज जी कई बार प्रतिकूल भी होता है।
बोले प्रतिकूल होता है तो क्या करते हो? बोले मैं अपने कलीग्स और सबऑर्डिनेट पर चिल्ला पड़ता हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं माफ़ नहीं कर पाता। हमने कहा ठीक, तो तुम्हारा बॉस सदैव तुम्हारे अनुकूल व्यवहार करता है, कभी तुमसे कुछ बोलता नहीं। महाराज यही तो समस्या है, बॉस अक्सर मुझसे नाराज़ होता है और मुझे डांटता रहता है, और कभी कभी तो ऊल जलूल भी बोल देता है, उसकी आदतें खराब। बोले फिर क्या करते हो? बॉस के इस व्यवहार को तुम सह लेते हो कि उसको भी फिर उल्टा सीधा बोलते हो? बोले महाराज जी नहीं ऐसा कैसे कर पाएंगे, वो तो हमारा बॉस है, उससे बोल दें तो हमारी नौकरी चले जाए। हमने कहा अभी तो तुम बोल रहे थे कि मैं अपने प्रतिकूल कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन तुम ही खुद ही बोल रहे कि बॉस के प्रतिकूल व्यवहार को भी मैं बर्दाश्त करता हूँ। बोले करता नहीं, करना पड़ता। बोले क्यों करते हो? महाराज वहाँ तो कोई चारा ही नहीं है, न करूँ तो नौकरी गई, कैरियर का सवाल है। मैंने कहा बस इतनी सी समझ अपने अंदर विकसित कर लो, जैसे बॉस के सामने क्रोध खराब है, ऐसे ही किसी के सामने भी क्रोध खराब है। क्रोध करने से कैरियर बिगड़ेगा। जिस दिन ये विवेक जीवन में आ जाए, क्रोध कभी नहीं पनपेगा। जब मनुष्य अपने सामने हित अहित का विवेक सामने रखता है तो क्रोध ठंडा हो जाता है। जहाँ कहीं और जिस किसी पर क्रोध नहीं आता, मनुष्य क्रोध तभी करता है जब उसे अपने अनुकूल वातावरण दिखता है, अपने से कमज़ोर दिखता है, उस पर क्रोध बरसाता है। संत कहते हैं सच्चे अर्थों में क्रोध करने वाला कमज़ोर होता है, सहन करने वाला ही समर्थ होता है। तुम्हारी एक कमजोरी है जो तुम उजागर कर रहे हो। इसका तात्पर्य यह है कि तुम क्रोध को नियंत्रित तो कर सकते हो, करना नहीं चाहते। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें।